ओए ख़तरनाक वाले डब्बे भी लगे हुए हैं ट्रेन में। तो 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी सेम टाइम पर अप्रोच बना रही है। हर महीने एक पोस्ट देखते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस वक्त इतने रिकॉर्ड आमदनी हुई है, लेकिन मसला ये है कि आमदनी हो तो रही है लेकिन आमदनी जा कहाँ रही है भाई, जब पाकिस्तान रेलवेज़ में ही हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। धुआं निकलती हुई चाय हमने ले ली है 50 रुपये की ट्रेन में। तकरीबन 2 से 3 ट्रेनें एक साथ एक के पीछे एक लग सकती हैं बाकायदा। बेहतरीन कि अगर कोई कराची से आ रहा है लाड़काना 7 जाने के लिए तो उसको अब ये ट्रेन बआसानी मिल जाएगी। 4200 की टिकट है, पर यहाँ का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी टपक रहा है, वाशरूम का भी कोई इंतज़ाम नहीं। हैदराबाद के रास्ते कराची तक जाने के लिए 18 मिल्लत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाने के लिए फुल का रास्ता इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने लाहौर से लेकर खानेवाल तक का सफ़र किया था 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस में। और सीन ये था कि मुझे जो है वो खानेवाल में एक दोस्त से मिलना था, तो उससे मुलाकात जो है वो भी चल रही है। साथ साथ अपनी अगली ट्रेन का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। तो आगे का सफ़र जो है वो हम 16 डाउन कराची एक्सप्रेस में करेंगे, तो इसीलिए मैंने अपना जर्नी ब्रेक किया कि दोस्त से भी मुलाकात हो जाए और हम जो है वो एक ही सफ़र में लाहौर से कराची के सफ़र में 2 ट्रेनों का रिव्यू भी कर लें। तो सीन ये है कि अभी जो है वो 8 बजकर तकरीबन 55 मिनट हुए हैं और मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी में अपने दोस्त के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का, जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है शायद साहिवाल से निकली है और तकरीबन 25 से 30 मिनट लेट चल रही है। देखते हैं कि कब तक ट्रेन हमारी पहुंचती है। फ़िलहाल जो है मेरे सामने से आ रही है लाला मूसा और कराची के दरमियान चलने वाली 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। तो आपको शायद याद हो कि हम लोगों ने कराकरम एक्सप्रेस में मिल्लत एक्सप्रेस को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था, यानी कि वहाँ पर हमने इसे ओवरटेक किया था। और अब वही ट्रेन HGM 38226 के साथ आ रही है जिसकी अनाउंसमेंट आपने अभी सुनी और ट्रेन जो है बिल्कुल हमारे सर पर पहुँच चुकी है एक तरह से। कराची शहर का HGM 38226 ट्रेन को लीड कर रहा है फैसलाबाद से लेकर कराची तक। हमेशा फ्रेम ख़राब करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। अच्छी खासी सर्दी हो रही है इस वक्त खानेवाल में, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सारे कोचेस के सारे शीशे जो हैं वो बंद हैं, यानी कि ट्रेन से बिल्कुल पैक चल रही हैं कि कहीं से भी हवा जो है वो अंदर ना घुस पाए। तो एक तरफ तो 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त खड़ी हुई है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन यानी कराकरम की मौजूदगी में ही यहाँ पर आकर रुक गई थी चुपचाप से ZCU 36304 के साथ। 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो चलने लग गई है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर आया था कि थोड़ा बहुत खा पी लूँ, लेकिन खाने के लिए जो बिरयानी देखी वो तो दिल नहीं मानना। मैंने कहा 1 प्लेट दे दें, उन्होंने जब दी तो वो ऊपर के जो चावल थे वही दे दिए। मैंने कहा ये नहीं चाहिए भाई, पतीले में से दो, तो कहना पतीले में है नहीं। खैर अभी खाने का जो है वो वेट करते हैं, मुल्तान चल के देखते हैं कि मुल्तान में हमें खाने में क्या मिलता है। फ़िलहाल जो है अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जा रही है, उसे देखते हैं और फिर हमारी ट्रेन जो है वो इसके पीछे पीछे ही आ जाएगी आधे पौने घंटे में। तो ये सारी ही ट्रेनें जो हैं ये मेरे शहर जा रही हैं यानी कि कराची, लेकिन मैं जो हूँ आज अपने ही शहर के नाम की ट्रेन यानी कि कराची एक्सप्रेस में जाऊँगा, जिसे आप 1999 की बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। नया बिज़नेस क्लास का कोच, नाइस। पार्क बिजनेस से जाने के बाद ये कुछ हालात हो गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के, और जब तक कराची एक्सप्रेस नहीं आती ये ऐसे ही वीरान रहेगा।
तो मैं भी जो है वो अब इस वीरानी में अकेला हो गया हूँ, क्योंकि दोस्त जो है मेरा जा चुका है और अब मैं जो हूँ वो इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी आज की ट्रेन 16 डाउन का। तो सर्दी बहुत अच्छी हो रही है और अब एहसास हो रहा है कि सर्दी में कराकरम में ही कराची चला जाता, आराम से अभी सो रहा होता। तो साथ ही अगर मैं आपको कराची एक्सप्रेस के बारे में बताऊं तो ये जो है 1999 की बुलेट ट्रेन थी। और बुलेट ट्रेन इसलिए क्योंकि ये जो है 15.5 से 16 घंटे में अपना सफ़र करती थी लाहौर से कराची का। और इस दौरान ये रास्ते में सिर्फ एक जगह स्टॉप करती थी, जो कि होता था खानपुर जंक्शन। और खानपुर पर ही ड्राइवर हजरात चेंज होते थे, खानपुर पर ही ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाता था। यानी कि ये कह लें आपके खानपुर जो है वो टेक्निकल स्टॉप था कराची एक्सप्रेस का। तो ये कुछ रहता था कराची एक्सप्रेस का सीन। लेकिन अब जो है ट्रेन तकरीबन 19 घंटे 35 मिनट या 40 मिनट लेती है कराची से लाहौर और लाहौर से कराची अपना सफ़र मुकम्मल करने में। तो 1999 में जब ये ट्रेन 15.5 घंटे में पहुँच रही थी, तो अब तो इसे तकरीबन कम से कम 14 घंटे पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन रेलवे के हालात जो हैं वो बेहतर होने के बजाय ख़राब हो गए और ट्रेन का दौरानिया जो है वो बढ़ गया कम होने के बजाय। और बाकी इसके अलावा अगर हम किराए की बात करें तो कराची एक्सप्रेस का खानेवाल से लेकर कराची तक का किराया जो है वो 3550 रुपये बर्थ के साथ, और सीट के साथ तकरीबन 3450 है। तो मैंने बर्थ करवाई हुई है। तो ट्रेन आती है तो आपको दिखाते हैं कि कैसी कंडीशन मिलती है हमारे कोच की। और इसी के साथ ही कराची एक्सप्रेस पार्क विजिट से पहले गई और कराकरम, इन तीनों को किराया जो है वो सेम ही है। लेकिन जो मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी हुई है हमारे बराबर में, उसका किराया थोड़ा कम है कराची एक्सप्रेस से। और वजह यह है कि मिल्लत एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं, कराची एक्सप्रेस के कम है। कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठ कर इंतज़ार कर रहा हूँ। नाइस। चलिए तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं और वहीं जाकर अपनी ट्रेन का अराइवल कैप्चर करते हैं। तो भाई रौनक तो यहाँ पर है क्योंकि मैं गलत बैठा हुआ था। नाइस। तो ये सामने से आ रही है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, यानी कि आज की हमारी ट्रेन कराची तक की। GEU 40 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। 9033। ओए ख़तरनाक वाले डब्बे भी लगे हुए हैं ट्रेन में। तो ब्लॉग बनाते पे भाई। जी। तो ये रहा हमारा कोच नंबर 7। शुक्र है कि CNR डब्बा मिला है हमें, वरना इस तरह के ख़तरनाक डब्बे भी लगे हुए हैं 200 किलोमीटर पर चलने वाले। ये दूसरा डब्बा गया है और ग्रिल वाला और एक और आ रहा है। ये तो खैर डाइनिंग कार है। तो वही किस्मत जो है वो काफ़ी दिन बाद मेहरबान हुई है। ये 2 जो है वो ग्रिल वाले डब्बे लगे हुए हैं और उनके बीच मुझे मिला है CNR कोच। तो सर्दियों में तो जाहिर सी बात है CNR कोचेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वजह ये है कि CNR कोचेज़ में जो है वो हवा वगैरह इधर उधर से नहीं घुसती और कोच बिल्कुल पैक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में सिर्फ इकॉनमी के कोचेज़ में एक ही CNR लगा हुआ था और वो एक ही CNR जो है वो मुझे मिल गया है कोच नंबर 7। वरना तो भाई ये ख़तरनाक डब्बे लगे हुए हैं। ये देखें आप, ये ग्रिल वाले जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं 200 किलोमीटर पर चल के। यही है। खैर ये भी लोगों की किस्मत में आया है। 4200 रुपये का टिकट है लाहौर से कराची इस ट्रेन का, और ये डब्बे भी लगे हुए हैं। इसी के साथ ही बता दूं कि ट्रेन जो है माशाल्लाह 9:55 का राइट टाइम था। ट्रेन तकरीबन 2 मिनट पहले पहुंची खानेवाल जंक्शन पर। तो ये इकलौता CNR जो है यही हमारा कोच है और कोच नंबर 7 में कोच बर्थ नंबर 7 ही है हमारी। तो चले अंदर चल के ढूंढते हैं अपनी बर्थ और सामान वगैरह रखते हैं। क्या बात है, 160 किलोमीटर पर चलने वाला CNR है।
हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन सही है। तो हमारे कोच नंबर 7 के जो दोनों दरवाजे हैं उनमें तो वो माशाल्लाह से ऐसे लॉक हुए हैं कि खुल ही नहीं रहे हैं। बाकी इसके अलावा दूसरे के कोच के दरवाजे से अपने कोच में एंटर होना पड़ रहा है। खैर मैं अभी गया था, फैमिलीज़ वगैरह जो सेट हो रही थी तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा अंदर क्या करें। तो ट्रेन का जो 5 मिनट का स्टॉप है खानेवाल जंक्शन पर। और वजह यह है कि कराची एक्सप्रेस जो है वो मुल्तान के रास्ते जाएगी लोधरा, तो इसीलिए जो मुल्तान वाली ट्रेनें होती हैं उनका जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल स्टॉप जो है वो मुल्तान ही होता है। तो खानेवाल हमारी ट्रेन से 5 मिनट रुकेगी और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे मुल्तान के लिए, जहाँ पर हमारी ट्रेन का तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप होगा। तो जल्दबाजी में ड्राइवर साहब ने 2 व्हिसल लगाए और ट्रेन मूव होना शुरू। आ जाए। तो टेक्निकल स्टॉप जो है वो तो मुल्तान है, लेकिन ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो कराची एक्सप्रेस में वो खानेवाल पर ही चेंज होते हैं। चलें आगे, तो अंधेरा, अंधेरे में क्या दिखाएं आपको। मुल्तान चलकर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने कोच में आके बैठ चुका हूँ अपनी सीट पर, और मुल्तान से मैंने फूड पाना से एक अदद बिरयानी मंगवा ली, क्योंकि स्टेशन पर तो अच्छा मिलता नहीं है कुछ। तो मैं सोचा कि मुल्तान से जो है वो स्टेशन पर मंगा लिया जाए, क्योंकि आधे घंटे में ट्रेन हमारे मुल्तान पहुँच जाएगी और आधे घंटे में ही जो है वो राइडर भाई भी उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। लेट्स सी हमें बिरयानी मिल पाती है या नहीं। दोस्तों 10:36 पर ट्रेन हमारी अंडर हो चुकी है मुल्तान शहर में, और मुल्तान रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। दोस्तों 10:42 पर फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अप्रोच बना रही है ट्रेन इस वक्त। और अब देखते हैं कि हमारे फूड पांडा वाले भाई जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कराची एक्सप्रेस में मैं आ रहा हूँ, कोच नंबर भी बता दिया। तो ये 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी सेम टाइम पर अप्रोच बना रही है ZCU 36315 के साथ। नया CRRC इकॉनमी क्लास भी लगा हुआ है उसमें, नाइस। तो फाइनली मास्टर बिरयानी जो है मैंने मंगवा ली थी वो भी आ चुकी है मुल्तान कैंट पर, और शालीमार एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट पर, और कराची एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट पर। तो ये काफ़ी अच्छा सीन हो गया। और हैरानगी की बात मुझे ये लगी कि एक CRRC आगे लगा हुआ है और एक और CRRC पीछे लगा हुआ है। 2 CRRC कोचेस लगे हुए हैं, पीछे वाला शायद जो है वो पार्लर कार होगा। लेकिन कोचेस की इतनी शदीद किल्लत हो गई कि ग्रीन लाइन के डब्बों का आगे पीछे करना पड़ रहा है। बात जो है ये बहुत बुरी लगती है, सीधी बात है। आज के दौर में भी जहाँ दुनिया आगे की तरफ जा रही है, वहीं हमारी रेलवे में कोचेस की कमी है। क्या करें भाई, बुरा हाल है, कोचेस बन नहीं रहे, ट्रेनें जो हैं वो चले जा रही हैं अपने टाइम पर, लेकिन कोई सर तवज्जो नहीं दे रहा। और रेलवे जो है माशाल्लाह से हर महीने जो है रिकॉर्ड आमदन भी करती है। ये नहीं कि रेलवे लॉस में चल रही है, हर महीने एक पोस्ट देखते हैं हम और एक किसी ऑफिसर का बयान आता है कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस वक्त इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड आमदनी हुई है। लेकिन मसला ये कि आमदनी हो तो रही है, लेकिन आमदनी जा कहाँ रही है भाई, जब पाकिस्तान रेलवेज़ में ही हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। मेन आपकी ज़रूरत जो है वो कोचेस हैं, वही नहीं है, तो फिर आगे फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। फिलहाल जो है अभी खाना खाने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि उतर कर मुल्तान की थोड़ी वाइब इंजॉय कर लेते हैं। गरम अंडे की आवाज़ें जो हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में तो सुनने को नहीं मिलती, और इनकी आवाज़ जो है ये काफ़ी यूनिक होती है, जो कि आपको सिर्फ स्टेशन पर ही सुनने को मिलती है। सर्दी इस वक्त अच्छी हो रही है, धुआं भी निकल रहा है मुँह से। तो
दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस 27 अब लाहौर जाने के लिए जो हमारे साथ साथ ही आई थी तकरीबन, वो निकल चुकी है मुल्तान कैंट से, और हमारी ट्रेन को अभी तक रवानगी का परवाना नहीं मिला है मुल्तान छोड़ने का। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है अभी हमें यहाँ से डिपार्चर में। और हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त तकरीबन ऑन टाइम हो चुकी है, जबकि शालीमार जो है ये ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा लेट है। तो शुक्र है कि नया पायलट ही लगा हुआ है, नया इकॉनमी क्लास का कोच नहीं लगा हुआ, वरना देख के बहुत ज़्यादा दुख होता। तो जब मैंने कुछ दिन पहले शालीमार में ट्रैवल किया था तो उस वक्त जो है वो पुराना पायलट लगा हुआ था। एलईडी में अभी भी 6 डाउन लिखा हुआ है, कोच नंबर 4 6 डाउन। तो ये जा चुकी है शालीमार एक्सप्रेस, 1 पार्लर, 2 एसी स्टैंडर्ड और 2 बिजनेस क्लास के कोचेस के साथ। इससे सबसे आगे होना था इंजन के पीछे, लेकिन ये लास्ट में झूलता हुआ जा रहा है। नाइस। जी दोस्तों, तो 11:11 पर तकरीबन 11 मिनट लेट हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। और बिरयानी जो है वो मेरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। जब आई थी खैर उस वक्त भी ज़्यादा गर्म नहीं थी, क्योंकि सर्दी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बाहर। तो हमने इस बिरयानी को और ज़्यादा ठंडा कर दिया। और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 130 डाउन हल एक्सप्रेस। तो ये देख रहे हैं आपके दोनों डाउन ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। और ऐसा सिर्फ मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर में होता है। और भी कुछ स्टेशन होंगे जिनके अभी फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो उम्मीद है कि HVU लगा हुआ होगा थल एक्सप्रेस में। यस, HVU ही है, कुनिया शेड का होगा और ये लाजमी 8069 मेन लाइन 2 की शहजादी, सहराय थल की रानी, थल एक्सप्रेस। चलिए जी, अब चलते हैं अपनी सीट पर और जाके अपनी मील को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये मास्टर्स की बिरयानी मंगवाई है मैंने मुल्तान में, और ये खुशबू उसकी काफ़ी अच्छी आ रही है और मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चले मैं खाना शुरू करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। रायता भी साथ है साथ में, और 2 अदद स्पून्स भी मौजूद हैं प्लास्टिक के, बेहतरीन भाई। तो 12:11 पर लोधरा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों, 12:22 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है नवाबों का शहर यानी भावलपुर में। सारे गली मोहल्ले इस वक्त वीरान हो चुके हैं, क्योंकि सर्दियों की रातें हैं, सब लोग जो हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं। तो पिछले 2-3 सफ़र जो किए मैंने, उसमें भावलपुर स्टेशन मिस हो गया था, तो बहुत से लोगों की शिकायत भी थी है।
तो उम्मीद है कि अब शिकायत दूर हो गई होगी। उन्हीं की वजह से मैं अभी तक जागा हुआ हूँ, वरना मैं कब का सो चुका होता। चाय 50 रुपए का चाय। रोटी वाला भाई ना रोटी कह रहे ना रोटी कह रहे। तो दोस्तों 12:27 से 7 मिनट लेट ट्रेन हमारी निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। आगे जो है वो लाइट्स वगैरह तो लगी हुई हैं, लेकिन बैठने की कोई भी जगह मौजूद नहीं है, कोई बेंच वगैरह नहीं लगी हुई। तो चले, रात जो है वो ज़्यादा हो रही है, सर्दी भी ज़्यादा हो रही है। चले अब सोते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे रात देर तक जागते नहीं हैं। तो अब सुबह मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि सुबह हमारी कहाँ पर होती है। जी दोस्तों, तो 8:40 मेरी अभी आँख खुली है और हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, यानी कि सिंध के दिल में हम लोग पहुंच चुके हैं। जब हम रात में सोए थे तो हम उस वक्त सुबह पंजाब में थे, लेकिन अभी आँख खुली है तो हम लोग सिंध में पहुंच चुके हैं, और वो भी सीधा सिंध के दिल में। तो सीन ये है कि इस वक्त तक हमारी ट्रेन जो है तकरीबन 26 से 27 मिनट लेट हो चुकी है, और इस वक्त यहाँ पर रुकने की वजह ये है कि 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं रुके हुए। और आगे आगे जो है हमारे वो टीन टाउन मिलत एक्सप्रेस चल रही है, जिस वजह से हमारी ट्रेन को काफ़ी देर से रोका हुआ है नवाबशाह पर। और मिल्लत के आगे चल रही है तेज़गाम, और तेज़गाम के आगे चल रही है कराकरम। और ये चारों ट्रेनें एक एक स्टेशन के वक्फे से चल रही हैं। तो देख रहे हैं आपको कितना ट्रैफिक है कराची की तरफ इस वक्त। तो फाइनली ट्रेन हमारी निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद जंक्शन पर जाकर होगा। सर्दी इस वक्त काफ़ी अच्छी हो रही है, बाहर हल्की हल्की फॉग भी हो रही है नवाबशाह में। तो प्लेटफार्म है। तो नवाबशाह चलने के बाद ट्रेनें जो है वो पहले बहुत ज़्यादा स्लो चला करती थी, लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक अपग्रेड हो चुका है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है शहजादपुर, टंडवादम और हैदराबाद की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारी ट्रेन जो है ये सरहारी के पास है, इस वक्त सरहारी पहुंचने वाली है। और हमारी ट्रेन के आगे चल रही है लुंडो स्टेशन पर है मिल्लत, उससे आगे है आपकी तेज़गाम, और फिर जो है 34 8 टाउन 42 और 8 टाउन, ये सारी ट्रेनें एक साथ लगी हुई हैं। धुआं निकलती हुई चाय हमने ले ली है 50 रुपये की ट्रेन में। और सीन ये है कि भूख जो है वो तो है नहीं, क्योंकि रात में हमने काफ़ी लेट खाना खाया था। आपके सामने बिरयानी काफ़ी लेट खाई थी, तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचा चाय पी लें, चाय का मूड हो रहा था थोड़ा। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म धुआं निकलती हुई चाय बिल्कुल हमारे सामने है। चलें, ट्रेन भी हमारी शायद सरहारी रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली है। सिग्नल अभी गया है, जिससे मुझे आइडिया हुआ। और सर्दी बाहर अच्छी खासी हो रही है, जिस वजह से मैं ये खिड़की वगैरह अपनी नहीं खोल रहा। ऐसा ना हो कोई आए डांट के बंद करवा दे कि भाई इतनी सर्दी में खिड़की खोल के बैठे हुए हो। तो ट्रेन बिल्कुल पैक है, कोच बिल्कुल पैक है इस वक्त, और सब लोग आराम से कोच को गर्म करके बैठे हुए हैं।
सी तारीफ क्या की थी ट्रैक की। ट्रेन जो है अब काफ़ी देर से बस इतनी स्पीड में चले जा रही है, और वजह यही है कि ट्रैक पर काम वगैरह चल रहा है जगह जगह पर, जिस वजह से रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। स्लीपर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं जगह जगह पर, जिसके चलते ट्रेन की रफ्तार जो है वो काफ़ी कम है। तो दोस्तों तकरीबन 9:45 बजे हमारी ट्रेन जो है एंटर हो चुकी है टंडो आदम शहर में। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है टंडो आदम का। टंडो आदम के गली मोहल्लों से गुजर रहे हैं हम लोग। तो चलें खिड़की खोल लेते हैं। ये खिड़की तो रुक ही नहीं रही, ख़राब है। इसका लॉक ही ख़राब है खिड़की का। नाइस, शुक्र है कि ये आज हमारे सीट नहीं है, वरना तो बहुत मसला होता। तो खिड़की नहीं खुल रही तो क्या हुआ, दरवाज़ा तो हम खोल ही सकते हैं। और दरवाजे पर आकर कैप्चर करते हैं टंडो आदम को। स्टेशन बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त। ये कोने वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो कि मेहराबपुर तक जाती थी, ऐसा ब्रांच लाइन सर्व करती रही है। टंडो आदम मेहराबपुर ब्रांच लाइन, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है और अब जंक्शन सिर्फ ये नाम का रह गया है। सिर्फ मेन लाइन 1 यहाँ से गुजर रही है। बाकायदा यहाँ पर टर्न टेबल वगैरह भी होते थे, पीछे तक पूरा स्टेशन था, यार्ड वगैरह भी मौजूद था, लेकिन अब सब ख़त्म है। 4 के करीब प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर ट्रेनें बआसानी पूरी ट्रेनें आके लग जाती थी यहाँ पर। तक नहीं, बल्कि 4 नहीं 5 प्लेटफॉर्म है टोटल। तीन प्लेटफॉर्म ये रहे और 2 बिल्कुल सामने, तो वहाँ पर भी ट्रेनें अक्सर लगती हैं। ये पूरा कार्गो टर्मिनल था टंडो आदम का। हम सोचे वो क्या वक्त होता होगा जब ट्रेनें यहाँ से माल भर के चलती होंगी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए। चेक करें कितना बड़ा यार्ड है। ये दोनों जो है ये प्लेटफॉर्म लाइन्स हैं, जो कि पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म थे। प्लेटफॉर्म के बाद भी इतनी लंबी लाइन्स हैं कि 2 ट्रेनें एक साथ आगे पीछे लग सकती हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा। वो देखिए कहाँ से प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ है और ये लाइनें अभी तक चल रही हैं, और आगे जाकर बिल्कुल एंड में जाके ये मिलती हैं मेन लाइन से। तकरीबन 2 से 3 ट्रेनें एक साथ एक के पीछे एक लग सकती हैं बाकायदा। बेहतरीन, ये लंबी लंबी लाइन्स हैं ये दोनों। यहाँ से आके कनेक्ट होती है मेन लाइन से।
दोस्तों वहाब शाह से गुजर रही है इस वक्त हमारी ट्रेन और मुझे लग रहा है कि उडेरो लाल पर मिलत एक्सप्रेस को रोक लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, मिलत एक्सप्रेस खड़ी हुई है उडेरो लाल पर और हमारी ट्रेन बिल्कुल पीछे पीछे आ गई है वहाब शाह को स्किप करते हुए। बेसगाम आ गया है। खैर मुझे तो लग रहा था कि उडेरो लाल पर ओवरटेक अरेंज कर दिया गया है, लेकिन नहीं भाई, मिलत एक्सप्रेस तो भाग गई है उडेरो लाल से। देखिए हमारी ट्रेन भी रुकी हुई थी वहाब शाह पे और मिलत एक्सप्रेस भी रुकी हुई थी उडेरो लाल पे, तो ओवरटेक का सीन नहीं था, मिलत एक्सप्रेस को भगा दिया गया है। नाइस। अच्छा डिवीजन में जब से ट्रेन आई है कुछ इस तरह के सीट में दौड़ रही है आगे, और कोच के अंदर के हालात जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। खिड़कियाँ जो है वो प्रॉपर चल नहीं रही, फ्रेम आप देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है, पूरा फ्रेम जो है ये भी टूटा हुआ है। और ये वाली मेरी बर्थ है जहाँ पे भाई बैठे हुए हैं और मैं इधर आराम से सिंगल सीट पर बैठ के अपना सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ। खिड़की का थोड़ा मसला है क्योंकि खिड़की खुल नहीं रही। दोस्तों 18 टन मिलत एक्सप्रेस जो है वो मुसलसल तंग करे जा रही है हमारी ट्रेन को। इसी वजह से हमारी ट्रेन पहले वहाब शाह पर रुकी, फिर उडेरो लाल पर भी स्लो हुई और काली जानिब से भी हमने स्लो पास किया और अब फाइनली अल्लाह के नुकसान पर आकर तो शायद रुकी जाएगी। आगे सिग्नल जो है वो ऑफ है। मिलत एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है हमारी ट्रेन को, जिस वजह से हमारी ट्रेन का टाइम जो है वो काफ़ी ज़ाया हो रहा है। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम दूसरी ट्रेनों की वजह से कुछ इस तरह भी ज़ाया होता है। दोस्तों हैदराबाद शहर में हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है और ये आप सामने देख सकते हैं कि कोकरो पर हैदराबाद ब्रांच लाइन जो कि मीर बुखार से होती हुई आती है, ये हमारे बराबर में आ चुकी है और हमारी ट्रेन इस वक्त डीथा रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है। और ये डीथा रेलवे स्टेशन पर मिलत एक्सप्रेस खड़ी हुई है। नाइस। फाइनली मिलत एक्सप्रेस को पकड़ लिया है हमारी ट्रेन ने। और सिर्फ यही नहीं भाई, आपने देखा कि फैसलाबाद में भी हमने मिलत एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था कैराग्राम एक्सप्रेस से, और अब डीथा रेलवे स्टेशन पर भी एक बार दोबारा से मिलत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है हमने। लाइन डी कैनाल, और अब एक और आगे भी एक कैनाल है, इसका बोर्ड जो है वो टूट चुका है जिस वजह से इसका नाम नहीं लिखा। एक अदद ऊंट गाड़ी हमारे सामने अजरक के सूख रही है भाई माशाल्लाह रेलवे ट्रैक्स पर। अजरक है सारी, और यही फिर लोगों के सरों पर होती हैं और इन्हें ऐसे पटरियों पर सुखाया जाता है।
वो तो फिर भी ट्रैक्स थे, यहाँ तो कचरे के ऊपर बिछाया हुआ है भाई। नाइस। क्या हाल है अदनान भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कहाँ जा रहे हैं आप? कराची जा रहा हूँ। कराची? जी जी। तो कैसा रहा कराची एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वैसे? मैं मुल्तान से कराची जा रहा हूँ। अच्छा, सूफियों के शहर से रोशनियों के शहर में? रोशनियों के शहर। बिल्कुल। जी जी। तो कराची एक्सप्रेस में आपने खुद टिकट करवाई या किसी और में नहीं मिली तो करवा ली? नहीं खुद करवाए। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन आना जाना ट्रेन में ही करते हैं? जी जी। माई फेवरेट ट्रेन। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके? जी जी हज़ारा एक्सप्रेस जो है ये भी निकल रही है हैदराबाद जंक्शन से, जो कि हमें हैदराबाद आउटर पर मिली है अदनान भाई से बात करते हुए। तो ये हैदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी आज। 1948 में बनाया गया है इस केबिन को। तो ज़्यादातर लोग कराची जाने वाले अब वो कराची एक्सप्रेस का इंतखाब करेंगे, क्योंकि मिल्लत जो है वो पीछे आ रही है। वरना अगर वो आगे होती तो सारा रश जो है वो ही ले जाती। तो दोस्तों ये कुछ हालत हो गई है हमारी कराची एक्सप्रेस से सफ़र करने के बाद। काफ़ी अच्छी चली है ट्रेन और अभी भी सिर्फ 20 से 25 मिनट लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कराची भी पहुंच जाएंगे, तो तकरीबन इतना ही लेट होंगे क्योंकि अब जो है ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा हालात है। ट्रैक के सक्खर डिवीज़न वाली सूरत हाल नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 3 ट्रैक्स यहाँ पर आकर मिलता है। एक मेन लाइन 1 जो कि इस वक्त वर्किंग में है, इसके अलावा है हैदराबाद मीरपुर खास सेक्शन जो कि टंडोवाला यार और मीरपुर खास से होता हुआ जाता है सीधा इंडिया बॉर्डर, वो भी वर्किंग में है। इसके अलावा जो है वो आपका बदीन वाली लाइन आ गई, हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन, वो इस वक्त जो है वो सस्पेंड है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है। कोरोना से पहले तक चलती थी ट्रेन उसमें बदीन पैसेंजर के नाम से, पहले वो रेगुलर थी, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन हुई और अब जो है वो सेक्शन कम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो इसी वजह से हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। बाकी इसके अलावा अगर हम शर्ट की बात करें तो ये ट्रेन वाली शर्ट जो मैंने पहनी हुई है ये आप spunkyexpress.com से ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे मेंशन है यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी विजिट कर लें स्टोर, हो सकता है कोई और चीज़ आपको पसंद आ जाए। काफ़ी सारे रेलवे से रिलेटेड टी-शर्ट्स और हुडीज़ और स्वेट शर्ट्स वगैरह मौजूद है वहाँ पर। इंतज़ार में है कि कब हमारी ट्रेन यहाँ से निकलती है और फिर हम इसमें अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं कराची तक का। सिग्नल जो है वो तो अभी तक हुआ नहीं है हमारी ट्रेन का, और टाइम जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको नहीं बताया। तकरीबन 10:58 हो रहे हैं इस वक्त और तकरीबन 10:55 में ट्रेन हमारी पहुंची थी हैदराबाद जंक्शन पर। नहीं भाई 20 से 25 मिनट तक तो ट्रेन हमारी टंडवा नंबर लेट थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स लगे मिल्लत एक्सप्रेस की वजह से, काफ़ी टाइम लॉस हुआ है और इस वक्त ट्रेन हमारी तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुकी है। नाइस, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं अभी तक 20 से 25 मिनट ही समझ रहा था। और काफ़ी देर से हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है और वजह भी है वो यहीं पर पता लग जाएगी। वजह है आपके 8 डाउन तेज़गाम, क्योंकि वो जो है वो अभी कोटरी पर नहीं पहुंची है, तो वो कोटरी पर पहुंचेगी, कोटरी क्रॉस करेगी और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा। तो देखना है, अब सारी वजह यहाँ पे पता लग जाती हैं। बाकी मिल्लत को भी रोककर टाइम ज़ाया किया जा रहा है मिल्लत एक्सप्रेस का। वजह यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 ये तीनों खाली हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो भी खाली है, तो उस पर ले लें ट्रेन को। लेकिन नहीं, ट्रेन आएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आएगी भाई, ये पता नहीं क्या सीन है।
हालांकि यहाँ पे लिया जा सकता है आराम से ट्रेन को, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे ही कराची एक्सप्रेस को भी कोटरी जंक्शन के किसी और प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता है, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक पॉलिसी चलती हुई आ रही है कि एक ट्रेन स्टेशन छोड़ेगी तो दूसरी पहुँचेगी, ये पता नहीं क्या सीन है, जिसकी वजह से मिल्लत एक्सप्रेस भी वहाँ रुकी हुई है, टाइम ज़ाया हो रहा है। और हमारी ट्रेन जो है ये भी हैदराबाद पर रुकी हुई है तेज़गाम की वजह से, और इसका भी यहाँ पर टाइम ज़ाया हो रहा है। कोटरी के भी माशाल्लाह 4 प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता है हमारी ट्रेन को। और हैदराबाद के भी तकरीबन 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता है मिल्लत एक्सप्रेस को, लेकिन वो डीथा पर रुकी हुई है और हमारी ट्रेन हैदराबाद पर रुकी हुई है। तो यही कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से ट्रेनें जो हैं अक्सर लेट हो जाती हैं कराची पहुँचते पहुँचते, स्पेशली डाउन ट्रेन जो हैं। कराची से आने वाली है 13 अवाम एक्सप्रेस लाहौर रावलपिंडी जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो ये आपने अनाउंसमेंट सुनी, स्पीकर का थोड़ा गला ख़राब था और ऐसा लग रहा था कि आंटी भी गुस्से में बोल रही हैं। तो तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद 11:09 पर ट्रेन का फाइनली सिग्नल डाउन हो चुका है और अब ड्राइवर साहब के वैसे का इंतज़ार है कि वो कब लगाते हैं। चलें जी, फाइनली फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हो गया है और इधर भी 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है, जिसकी भी अनाउंसमेंट आपने सुनी। ZCU की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है 6318। तो शुक्र है कि ये फ्लैट बेड कोच कंटेनर कोच हैं यहाँ पर, तभी हमें इसका दीदार हो गया, वरना तो सारे बड़े बड़े डब्बे खड़े हुए हैं यहाँ पर। ओहो, इसमें भी लगा हुआ है 200 किलोमीटर पर चलने वाला डब्बा, नाइस। दूसरा वाला कोच बिल्कुल न्यू है। अवाम एक्सप्रेस में नया इकॉनमी क्लास का CRRC लगा हुआ है, ये देखें बिल्कुल मेरे सामने, कोच नंबर 2। फिर एक बिजनेस क्लास, 2 AC स्टैंडर्ड। तो सीधी बात है भाई, इस ग्रीन लाइन के डब्बे जो हैं वो किसी और ट्रेन में देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। जिस तरह एक शालीमार में कल हमने देखा था मुल्तान में, और एक अदद अभी जो है इसमें लगा हुआ है इकॉनमी क्लास का। स्पेशली बेड़ा गर्क हो गया है इन नए डब्बों का इन ट्रेनों में लगाकर। हमारी ट्रेन में भी एक अदद बिजनेस क्लास लगा हुआ है पीछे ग्रीन लाइन का, लेकिन बिजनेस क्लास भी चलो खैर है क्योंकि उनका इंटीरियर बिल्कुल सेम है, चाहे वो लग जाए या दूसरा लग जाए मसला नहीं है, सिर्फ कलर का ही फ़र्क है। लेकिन इकॉनमी तो बिल्कुल अलग है भाई, इकॉनमी और AC स्टैंडर्ड, इसका तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए रेलवे को। अभी जो है अगला स्टेशन वो कोटरी जंक्शन है, और उससे पहले हम स्किप करेंगे दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को। तो ये ट्रेन हमारे स्किप करने के लिए जा रही है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को।
आहिस्ता आहिस्ता पीछे जो है ट्रेन ब्रिज से निकल रही है और एक राइट कर्व लेते हुए आगे बढ़ रही है कोठी जंक्शन की तरफ। हमारे वाले GU40 का भी थोड़ा गला ख़राब लग रहा है मुझे। 9033 है ये। राइट कर्व के बाद एक लेफ़्ट कर्व लेते हुए ट्रेन कोठी जंक्शन पर अप्रोच बना रही है। तो ये बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है मेन लाइन 2। 11:26 पर ट्रेन स्किप करने जा रही है कोठी जंक्शन को और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद है इस वक्त 213 अप मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन। तो इसका टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है। शायद अभी ट्रेन 11:30 बजे निकलती है कोठी जंक्शन से। वो सामने आपको एक GU40 भी दिखाई देगा 9042। तो ये सीन काफ़ी अच्छा हुआ है कि अगर कोई कराची से आ रहा है और लाड़काना 7 जाने के लिए तो उसको अब ये ट्रेन बआसानी मिल जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि सारी सुबह की ट्रेनें जो हैं वो निकल चुकी हैं और उसमें आप आकर बआसानी कोठी जंक्शन पर उतर सकते हैं और कोठी जंक्शन से फिर मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ 3 कोचेस लगे हुए हैं ट्रेन में। 1 2 3 बस। बहुत ज़्यादा छोटा रेक कर दिया भाई। डब्बे कहाँ गायब कर दिए ट्रेन के। सिर्फ 3 डब्बे तो बहुत कम है इस ट्रेन के लिए, क्योंकि आगे जो है काफ़ी ज़्यादा रश रहता है रूट पर और उस रश को देखते हुए 3 डब्बे नाकाफ़ी हैं। तो अब जल्दी इस ट्रेन में दोबारा सफ़र करेंगे और इस ट्रेन के हालात देखेंगे, क्योंकि अब जो है कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो गई है। कराची से लेकर लाड़काना 7 तक कहीं भी अगर आप जाएं तो सुबह की ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस या शाह लतीफ़ में बैठ कर आराम से यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से फिर मोइंजोदड़ो में सफ़र कर सकते हैं। आएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह इस रूट पर भी। चलें जो कोठी जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है फाइनली। और अब हमारी ट्रेन सीधा जाकर रुकेगी हमारे शहर यानी कराची के पहले स्टेशन लानी जंक्शन पर। हमारी 1 घंटा 4 मिनट लेट हो चुकी है, जबकि ट्रेन टंडवादन तक सिर्फ 20 मिनट लेट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है बारन बराज को शिफ्ट करने के लिए। मेन नेशनल हाईवे NH5 हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त।
देर के लिए आया था और ये हमसे दूर हो चुका है अब। तो दोस्तों जंपीर से निकलते ही करली झील आपको दिखाई देगी लेफ़्ट साइड पर कराची जाते हुए। ये जो है बेसिकली करली झील के बैक साइड जो है वो जंपीर के पास लगती है, जबकि इसकी फ्रंट साइड जो है वो आपकी लगती है नेशनल हाईवे पर। और जो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोग आते हैं करली झील में एंजॉय करने के लिए, वो बेसिकली नेशनल हाईवे के पास लगता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे सुने ट्रेन ने स्किप किया है जंगशाही रेलवे स्टेशन को, और अब अगला स्टेशन जो है वो रन पठानी, फिर धाबे जी। तो भाई 1:11 पर तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है गदर रेलवे स्टेशन से, कराची का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। वो सामने जो है वो एक ट्रक लोड कर रहा है कोयले को ट्रेन के डब्बों में, और ये कोयले के काफ़ी बड़े बड़े टीले बने हुए हैं माशाल्लाह। तो आप देखें इतना काम है पाकिस्तान रेलवेज़ में, और रेलवे माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहा है फ्रेट ट्रांसपोर्ट से, लेकिन फिर भी रेलवे हमारी पता नहीं कैसे डाउनफॉल का शिकार है। दोस्तों दोपहर के 1:35 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है मलिर रिवर ब्रिज को। मलिर एक्सप्रेस वे का काम तेज़ी से चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिलर बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर से ब्रिज बनेगा। तो ये मेन शाहरा फैसल बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है ट्रैक के साथ साथ।
का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आप देखें अच्छा खासा ट्रैफिक इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद है। तो फाइनली हमारी मंजिल डिगरोड जंक्शन आ चुका है और हमारा सफ़र यहाँ पर आके ख़त्म हो चुका है। तो कराची में तो इतनी सर्दी है नहीं। जैकेट बस मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि बैग में जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि फजूल पर टांगने से अच्छा बंदा पहन ले। बाकी लाहौर में ज़्यादा सर्दी थी और पंजाब में ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह की कोई वाइब नहीं है। वो देख रहे हैं लड़का हाफ स्लीव्स पहन के घूम रहा है। तो दोस्तों 1:05 का ट्रेन का राइट टाइम था डिगरोड पहुंचने का, लेकिन ट्रेन जो है वो तकरीबन आप ये लगा लें कि 40 से 50 मिनट लेट पहुंची है डिगरोड जंक्शन पर। तो ये कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंजॉय किया हमने। अफसोस इस बात का है कि इन बेचारों ने भी जो है वो 4,500 का टिकट लिया है कराची, लाहौर से कराची तक का। और इस कोच के हालात इंतहाई नाजुक है, टंकी टूटी हुई है, पानी टपक रहा है। इसका सिस्टम बताइए। आप इसी कोच में थे? इसी कोच में थे सर। कितने का? 4,200 का टिकट? 4,200 का टिकट है, पर यहाँ का कोई इंतजाम नहीं है। पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है, वॉशरूम का भी कोई इंतजाम नहीं है सर। पूरी ट्रेन में सबसे मतलब बेकार तरीन जिसको बोले, हाँ। वो सिस्टम। अच्छा, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है सर, इसीलिए आप इख्तियार तक ये बात पहुँचा दें। सर मेन चीज़ आप ये देखें ना कि जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं उसी का क्या हाल है उस डब्बे का। ये आपने इतना महंगा टिकट लिया इतनी नामवर ट्रेन में, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके क्या हालात हैं, पानी टपक रहा है, अलग ही दिख रहा है। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद है अगली बार बेहतरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये भाई से लाइव रिव्यू मिल गया जो कि इसी कोच के मुसाफिर थे, खस्ता हाल डब्बे के। तो चलें आपसे बात होगी इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।